तो नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। सीधा नजर डालेंगे इस वक्त की महत्वपूर्ण अपडेट कर, जो सीधा उत्तराखंड से आ रही है। देहरादून से मुख्य सचिव के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। मुख्य सचिव के अधिकारियों को निर्देश है, जल्दी अतिक्रमण जो किया है उस पर अभियान जो है शुरू होने जा रहा है। सरकारी भूमि से तमाम कब्जे हटाए जाएंगे। मुख्य सचिव के अधिकारियों को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे रहे हैं। अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए जा चुके हैं, जो भी शहरों में तमाम क्षेत्रों में अवैध तरीके से अतिक्रमण करके जमीन के ऊपर कब्जा किया गया है, उन्हें तेजी से हटाने के जो है निर्देश जारी किए गए हैं। हमारे सहयोगी जो है इस वक्त जुड़ चुके, सोनू हमारे साथ। सोनू, मुख्य सचिव के द्वारा जो अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं, खासतौर से अतिक्रमण को लेकर, और लगातार हम देख रहे हैं खासतौर से जो तमाम पर्यटन क्षेत्र हैं वहां पर जो अवैध कब्जे उन पर कार्रवाई हो रही है। हालांकि एक बार फिर से मुख्य सचिव के द्वारा ये जो निर्देश जारी किया गया है, इसे किस तरह से देखना चाहिए? देखिए, जिस तरह से सरकार इस अभियान को पहले भी चला चुकी है और एक बार फिर से इस अभियान को चलाने के मुख्य सचिव ने मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। कहीं ना कहीं सरकार की मंशा और सरकार का उद्देश्य अभिषेक साफ साफ दिखाई दे रहा है कि सरकार जिन सरकारी भूमियों पर लोगों ने अवैध रूप से कब्जे कर लिए हैं, जिन सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर लिया गया है, सरकार उनको किसी भी स्तर पर बख्शने के लिए तैयार नहीं है। लिहाजा सरकार ने एक बार फिर ये तैयारी की है कि एक बार फिर से जो अभियान पहले चलाए गए थे, इस तरह का अभियान चलाया जाए। खास तौर पर जो विभागीय भूमि है, सरकार के अधिकार क्षेत्र की जो भूमि है, उस पर जो अतिक्रमण हुआ है उस अतिक्रमण को हटाया जाए। इसके साथ साथ ये भी सुनिश्चित किया जाए कि पहले जब अभियान चलाए गए थे, उस अभियान के दौरान जिन क्षेत्रों में अतिक्रमण हटाया गया था वहां की भी मॉनिटरिंग फिर से की जाए कि उन पर उन स्थानों पर दोबारा से तो अतिक्रमण नहीं कर लिया गया है। इस तरह की भी शिकायतें सरकार के पास आई हैं। और खास तौर पर अभिषेक, आने वाले समय में नदियों के किनारे पर, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में और खास तौर पर नगर निगम क्षेत्र की जो भूमि है जिस पर अवैध रूप से कब्जे कर लिए गए हैं, इन सभी पर जो जिला प्रशासन है, नगर निगम प्रशासन है, जो मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण है, इन सबके संयुक्त आपसी समन्वय के साथ इनका ध्वस्तीकरण किया जाएगा, इन कब्जों को कब्जा मुक्त कराया जाएगा और ये मैसेज दिया जाएगा समाज में कि दोबारा से कहीं पर भी कोई भी अतिक्रमण होता है तो उसको किसी भी स्तर पर सहन नहीं किया जाएगा। नहीं, पर सोनू, हम ये ऊपरी तौर पे ये बातें करते हैं, लेकिन जाहिर तौर पर जहां पर भी इस तरह के अतिक्रमण होते हैं, दुकानें लगाई जाती हैं, ये राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल करते हैं और राजनीतिक संरक्षण के बिना संभव नहीं है। और ऐसा हमने अक्सर देखा है कि जिनके संरक्षण में बनी होती है ये अतिक्रमण की दुकानें हैं और तमाम तरह कब्जे हैं, हटा तो दिया जाता है औपचारिक तौर पर, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि फिर से वहाँ पे कब्जा हो जाता है। और उसकी वजह है कि वहाँ के जो स्थानीय नेता हैं, पार्षद हैं, उनको बड़ा समर्थन मिलता है और जाहिर तौर पर उनको लाभ भी मिलता है आर्थिक रूप से। देखिए विषय की बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने किया है। ये बात बिल्कुल सही है कि कहीं ना कहीं वोट बैंक की सियासत से हम इस मामले को इनकार नहीं कर सकते हैं। अगर हम उदाहरण स्वरूप बात करें, राजधानी देहरादून की ही हम बात कर लें, सार्वजनिक मंचों से सरकार की तरफ से और खास तौर से जिलाधिकारी हैं, नगर निगम के मेयर हैं, इनकी तरफ से बयानबाजी तो होती है अतिक्रमण के खिलाफ और अवैध रूप से जहां पर अतिक्रमण किया गया है उस अतिक्रमण को हटाने का। बावजूद इसके कहीं ना कहीं वोट बैंक की सियासत इस पर हावी होती है। यानी सरकारी जो तंत्र है, जो सिस्टम है, वो जनप्रतिनिधियों के सामने बौना साबित होता है। इसका की जो मुख्य वजह है वो वोट बैंक की सियासत है। अगर हम इसके अलावा नदियों की बात कर लें, जो बिंदाल और इतना नदी है जो शहर के मध्य क्षेत्र में है, बावजूद इसके इनसे अभी तक जो बस्तियां इनमें बस गई हैं उनको नहीं हटाया जा पा रहा है। कभी उनको नियमितीकरण की राजनीति होती है तो कभी उनको दूसरे स्थान पर पुनर्स्थापित करने की बात होती है, उनका पुनर्वास करने की बात होती है, लेकिन इसका समाधान अभी तक होते हुए हम काफी सालों से नहीं देख पा रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो जनप्रतिनिधियों की शय है, पार्षद स्तर के जनप्रतिनिधियों की शय है, उनका वर्हक कहीं ना कहीं इन लोगों को मिलता है और यही वजह है कि अतिक्रमण हटाया जाता है औपचारिक तौर पर और फिर से वहां अतिक्रमण कर लिया जाता है और
इन लोगों की संलिप्तता से भी इनकार नहीं किया जा सकता विशेष। निश्चित रूप से सोनू बन रही हमारे साथ। तो देखिए, जाहिर तौर पर अतिक्रमण एक बड़ी समस्या भी है और इसके अलग अलग कारण हैं। तो एक तरह से दावे किए जाते हैं, कार्रवाई भी की जाती है, लेकिन वो कार्रवाई ज़मीनी तौर पर कितनी सफल होती है, ये अपने आप में सवाल है। और शायद कहीं ना कहीं यही कारण भी है कि एक बार फिर से अधिकारियों को स्पष्ट रूप से कहा गया है कि तेजी से अभियान चलाया जाए और अवैध अतिक्रमण जो है उन्हें हटाया जाए।